हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देख लिया था कि हम क्या पढ़ने वाले थे जावा में, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कोड जावा, व्हाट इज जावा, व्हाई लर्न जावा एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जावा एंड फीचर ऑफ जावा। यार मैंने स्टार्ट अभी डाले नहीं इसमें बिकॉज ऑफ ये थोड़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो उसकी वजह से उसकी वीडियो में अभी अपकमिंग वीडियो आएगी, उसमें मैं प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ आपको समझा दूंगा, फीचर्स जावा के फीचर्स जो भी हैं। तो मैं उसके लिए सेपरेट बनाऊंगा, तो इसलिए आई डिड नॉट इंक्लूड फीचर्स ऑफ जावा इन दिस वीडियो एंड देन जावा वर्जन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज जावा, देन व्हाई लर्न जावा, देन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जावा एंड देन जावा वर्जन, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज जावा से। बेसिकली जावा है क्या? तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन, यू कैन चेक इट आउट दिस एनीवेयर। तो बेसिकली है क्या? जावा बेसिकली जावा इज अ हाई class level, which is class based object oriented programming language. It is general purpose language, right? So Java basically हमारी क्या है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, विच इज डिजाइन बाय जेम्स गॉसलिंग। तो जेम्स गॉसलिंग ने साहब ने इसको बनाया है, राइट। और बेसिकली इसका पर्पस क्या है जावा का? जावा का पर्पस क्या है हम आगे पढ़ेंगे जब हमारी अपकमिंग वीडियोस आएंगी, लेकिन अभी हम एक सिंपल डेफिनेशन समझ रहे हैं कि इसका यूज क्या है, इसको हम कैसे अपने लिए यूज करेंगे, कैसे इसका पर्पस हम सॉल्व करते हैं, कैसे रियल टाइम की प्रॉब्लम हैंडल कर रहे होते हैं जावा से, राइट। तो ये सिंपल है, तो नो वरीज अबाउट इट कि जावा क्या है। तो यार समझते हैं, ये हमने पढ़ लिया, जावा एक हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज जनरल पर्पस के लिए यूज होती है, राइट। एंड one more thing, this is a very important, this is there is one concept which is the write once run anywhere, which is the vora, you can just call it. Write once means you can just write only one time, but that runtime after the bytecode you can run any of the JVM class across the platform, Mac, Windows, Linux, एनीवेयर, राइट। तो इसका यार कॉन्सेप्ट यही है कि आप एक बार सिर्फ लिखेंगे इस प्रोग्राम को, रन आप कहीं भी कर सकते हो। तो जावा ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, बाकी लैंग्वेज में सी प्लस प्लस में फंक्शनलिटी नहीं है। ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। तो जावा हमारी कैसी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, राइट। तो चलो यार आगे समझते हैं। देन व्हाई लर्न जावा, ये आपने देख लिया, ये मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। देन द यहाँ से देख लेते हैं दिस, यहाँ से मीनिंग दैट कंपाइल जावा कोड कैन रन ऑन ऑल प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट Java without the need to recompile. So Java applications are typically compiled to bytecode that can run on any Java virtual machine, which is JVM, Java virtual machine. So that's fine. तो आप ये डेफिनेशन समझ गए। आगे समझते हैं why learn Java. There is numerous reason that I can tell you why you can learn Java, but I've just picked up only 5 reasons. This is the most important, right? So I'm just take you through one by one. And let me just tell you first thing, which is platform independence. What does it mean? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मीन्स कोई भी चीज है वो एक डिपेंडेंट नहीं है इस चीज पे। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम डिपेंडेंट ऑन माई फादर बिकॉज आई एम किड, राइट, बट आफ्टर 20 years आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन माई फादर। दैट मेक्स सेंस। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इस कोड को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिख दो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिख कर आप जो बाइट को जनरेट होगा आप किसी को भी दे दो, तो जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम उस इन्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन किया गया है, तो जेवीएम क्या करेगा उस इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, तो ये बहुत बड़ा फीचर है जावा का, इसलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कहा गया, राइट। देन आगे समझते हैं व्हाट डज इट मीन बाय दैट। जावा प्रोग्राम्स can run on various platforms without modification due its write once run anywhere principle, making it suitable to cross platform development. Yes, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट मींस क्या है कि आप इसको कोई भी एक प्रोग्राम बना रहे हो आप क्रॉस प्लेटफॉर्म पे भी डेवलप कर सकते हो, दैट सिंपल मीनिंग, राइट। देन सेकंड रीजन समझते हैं, व्हाट इज द सेकंड रीजन। देन सेकंड रीजन वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। स्टाइल का मतलब दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो इसका मतलब है गाइस, जावा इज यूज्ड टू वाइड रेंज। इसका मतलब ये है कि ये वाइड रेंज के लिए यूज होती है, जैसे वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम वेब डेवलपमेंट ओके, मोबाइल एप्स ओके, एंड्रॉइड एप्स ओके, enterprise लेवल ओके, एंड साइंटिफिक कंप्यूटर ओके। तो these kind of different area that we can use in Java, right? तो हम जावा को यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसको वर्सटाइल बोलते हैं, जैसे डिफरेंट वेज दैट वी कैन यूज। अनदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे ऑब्स के फीचर्स में पढ़ेंगे, हम क्लास ऑब्जेक्ट ये सब चीजें।
तो ये क्या है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर promotes modular, reusable and organized code, making it easier to develop and maintain complex project, right? तो गाइस इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है बेसिकली कोई भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो, दैट इज यू हैव टू थिंक अबाउट everything is object in Java, right? Suppose I'm just going to give you the complex project, then you have to just split, think about the project, sorry, think about the object and then you can just write it. तो इसको हम आगे समझेंगे जब ओप्स के फीचर पढ़ेंगे हम, राइट? देन उसके बाद लार्ज कम्युनिटी। लार्ज कम्युनिटी का मतलब क्या होता है गाइस, सपोज दिस द लार्ज कम्युनिटी, राइट? लार्ज कम्युनिटी एंड रिसोर्सेज, जावा की बहुत बड़ी लार्ज कम्युनिटी है, राइट? जावा हैज अ मैसिव एंड एक्टिव कम्युनिटी which means there is a wealth of tutorials, libraries, frameworks and forums available to help you learn and solve problems. तो गाइस ये सब चीजें जा जावा की लार्ज कम्युनिटी की वजह से ये सब रिजॉल्व होती है। नाउ डेज यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, यू शुड गो फॉर कम्युनिटी टू हेल्प, तो आप जा सकते हो, राइट? वहां से आप इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो, वहां से आप कोई भी रिसोर्स कर सकते हो, कोई भी एपीआई पढ़ सकते हो, ताकि आपकी गाइस हेल्प हो सके, राइट गाइस? देन उसके बाद है हमारी सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, which is everybody can ask what does it mean by career opportunity, भैया जावा में कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है फिर जावा को लेके। तो गाइस ये भी चीजें पूछते हैं गाइस। तो Java is consistently in demand across the industry, providing the excellent job prospect for programmers with Java skills, whether in software development, enterprise application or mobile app development. तो गाइस ये जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, ये डिमांड है जावा की अक्रॉस इंडस्ट्रीज। तो जावा की बहुत डिमांड है आजकल जावा। आई एम ऑल्सो वर्किंग इन जावा, राइट? लास्ट 4 and 5 years I am having handled a lot of project. I am also working in MNC right now. तो गाइस बहुत सारी चीजें हैं, आपके लिए टाइम निकाला गया है। इस कोर्स को डिजाइन करने का पर्पस यही है कि एक एक चीज आपको अच्छे से समझाई जाए, राइट गाइस? और कुछ भी चीज मिस मत करना, अच्छे से इस कोर्स को पढ़ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नो वरीज। देन गाइस कम टू द टॉपिक, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जावा, देन व्हाट इज सेज। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए हिस्ट्री क्या है जावा की। वी कैन स्टार्ट। गाइस हिस्ट्री में क्या है बेसिकली, हिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ जावा एंड जावा के वर्जन हिस्ट्री, थोड़ी सी ये दो चीज पढ़ेंगे इसमें, राइट? तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, द जावा हिस्ट्री ऑफ जावा इज वेरी इंटरेस्टिंग। जावा वाज ओरिजिनली डिजाइन फॉर इंटरैक्टिव टेलीविजन। ये जावा बेसिकली डिजाइन जो की जा रही थी वो ऑन एक्टिव टेलीविजन के लिए यूज हो रही थी, राइट? यूज आई मीन बनाई जा रही थी, प्री दैट वाज द इनिशियल थॉट that it was too advanced technology for the digital cable television industries at the time। तो उस समय ये डिजिटल केबल टेलीविजन के लिए बहुत पॉपुलर थी, इसको बनाना था, इसलिए उन्होंने ये थॉट प्रोसेस रखा। तो जेम्स गॉसलिन साहब ने सोचा कि द हिस्ट्री ऑफ जावा स्टार्ट विद द ग्रीन टीम। तो एक ग्रीन टीम बनाई गई जिसको जेम्स गॉसलिन साहब लीड कर रहे थे, राइट? जिसमें रखा गया मेंबर्स आल्सो नॉन एज ग्रीन टीम। तो यार ये ग्रीन टीम है, आगे चल के हम पढ़ेंगे ग्रीन टीम का मतलब क्या है, कहाँ पर है ग्रीन टीम। initiated this project sorry guys, initiated this project to develop a language for digital devices such as set-top box, television, etc. And however it was best suited for the internet programming. Later Java technology was incorporated by Netscape। तो guys आप जानते हो Netscape also Java internet programming, right? तो guys पहले ये इसी के लिए थी। then after the principle for creating this one, you can also see this principle for creating Java programming was simple robots। these are feature हमें ना आगे पढ़ेंगे guys, तो अभी हमें not we are not discussing much and deep, तो इन्हें अभी छोड़ रहे हैं हम, राइट? आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। Java developed by James Gosling, जैसे मैंने आपको बताया, who is known as the father of Java in 1995, right? James Gosling and his team members started the project in the early 90s। तो अर्ली 90s में जेम्स गॉसलिंग साहब की टीम ने स्टार्ट किया। तो देखते हैं जरा उनकी टीम देख लेते हैं गाइस, दिस इज द टीम। तो बेसिकली ये 3 पर्सन इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्रीन टीम। तो ये ग्रीन टीम में ये 3 बंदे हैं जो कि 1991 में उन्होंने स्टार्ट किया था, विच द पैट्रिक नॉर्थन एंड माइक शेरिडन एंड जेम्स गॉसलिंग, यू जस्ट नो द फादर ऑफ जावा। तो right? Then James Gosling and Mike Sheridan and Patrick Norton initiated the Java language, right, project in June 1991। जून 1991 में इन्होंने इनिशिएट किया प्रोजेक्ट, द स्मॉल टीम ऑफ सन इंजीनियर्स कॉल्ड ग्रीन टीम। तो यार पहले जो ये प्रोजेक्ट बना रहे थे कंपनी थी जिसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम्स,
तो सन माइक्रो सिस्टम्स ने डिजाइन किया है। सन माइक्रो सिस्टम ने ही आपको माइसिक्वल बना के दिया था, जो अभी ऑन करती है ऑर्गल, क्योंकि ऑर्गल ने टेक ओवर कर लिया, राइट। तो इनिशियली इट वाज डिजाइन फॉर स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम। तो इनिशियली एक एम्बेडेड सिस्टम के लिए बनाई गई थी जावा, एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लाइक सेटअप बॉक्स, केबल, तो इस सब चीजों के लिए बनाई गई थी, राइट। देन फर्स्टली इट वाज कॉल्ड ग्रीन टॉक, इसका नाम बाय जेम्स गॉसलिंग एज द फाइल एक्सटेंशन वाज जीटी। सबसे फर्स्ट टाइम इन्होंने इसका नाम रखा ग्रीन टॉक, क्योंकि ग्रीन टीम थी तो इन्होंने ग्रीन टॉक ही रख दिया और इसका एक्सटेंशन रख दिया था डॉट जीटी, ग्रीन टॉक। देन आफ्टर दैट इट वाज कॉल्ड ओक। देन उसके बाद इन्होंने ओक रखा। ओक भी समझेंगे क्यों रखा था, द पार्ट ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट, तो इन्होंने फिर ओक रख दिया। फिर उसके बाद क्या, ओक इज द ट्री इन यूएसए। वाई ओक, बिकॉज इसका मतलब समझते हैं, दिस ओक ट्री। तो यार ओक ट्री क्या था, ओक इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड चूजन एज नेशनल ट्री ऑफ मैनी कंट्रीज लाइक यूएसए, फ्रांस, जर्मनी एंड रोमानिया। तो यार ये एक ट्री है, राइट, जो स्ट्रेंथ की ट्री है, जो यूएसए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ का, इसलिए इन्होंने ये रखा। देन 1995 में इसको ओक वाज रीनेम्ड एज जावा बिकॉज इट वाज ऑलरेडी ट्रेडमार्क बाय ओक टेक्नोलॉजीज। तो ये ऑलरेडी ट्रेडमार्क थी यूएसए वगैरह में, तो इसलिए इन्होंने फिर इसको नहीं लिया, तो इस ओक को इन्होंने ड्रॉप ऑफ, दे हैव आल्सो ड्रॉप ऑफ दिस थिंग, तो उन्होंने इसको भी ड्रॉप ऑफ कर दिया। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं फिर कि वाई जावा प्रोग्रामिंग नेम्ड जावा। जावा प्रोग्रामिंग का नेम जावा क्यों पड़ा, तो यार थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। वाई हैड दे चूज द नेम जावा फॉर जावा लैंग्वेज, बिकॉज द टीम गैदर्ड टू चूज न्यू नेम। दे सजेस्टेड वर्ड वर डायनामिक, रिवॉल्यूशनरी, सिल्क, जॉल्ट, डीएनए। इन्होंने ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन किया। ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन में ये सब नाम इन्होंने बताए, जेम्स गॉसलिंग साहब की जो टीम थी और भी उनके मेंबर थे। दे वांटेड समथिंग दैट रिफ्लेक्ट द एसेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी, रिवॉल्यूशनरी, डायनामिक एंड लाइवली, कूल, यूनिक, राइट, इजी टू स्पेल एंड फन टू से। तो उन्होंने ये सब नाम रखे, लेकिन अकॉर्डिंग टू जेम्स गॉसलिंग जावा वाज वन ऑफ द टॉप choices along with Silk. Since was so unique, most of the team members prefer Java than other name. तो जावा इन्होंने रखा। जावा का भी एक रीजन है, देखो यहाँ पे 8 वाला है ना, जावा का नाम जावा कैसे पड़ा। जावा is an island in Indonesia where the first coffee was produced called Java coffee. It's a kind of espresso bean, and Java name was chosen by James Gosling while having a cup of tea नियर बाई हिज ऑफिस। तो यार उनके ऑफिस, नियर बाई हिज ऑफिस में, उनके जो जेम्स गॉसलिंग साहब के ऑफिस में ये सब चीजें, कॉफी पीने गई होंगी टीम, फिर वहां पे एस्प्रेसो, कैपेचिनो टाइप की जो कॉफीज होती हैं, बीन्स होते हैं, ऐसे ही इन्होंने इसका नाम चूज किया वहां से, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये वहां से सिर्फ एस्प्रेसो जैसी ही जावा की बीन आई थी फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने जावा को ही चूज कर लिया जेम्स गॉसलिंग साहब ने। या फिर 9 पॉइंट देखते हैं। इफ समवन कैन आस्क व्हाट इज स्टैंड्स फॉर जावा, तो यार इसका कोई स्टैंड नहीं है, बिकॉज कोई एक्रोनिम्स नहीं है, क्योंकि जावा इटसेल्फ अ नेम, तो नेम का कोई वो नहीं है, तो जावा इज अ नेम, सो देयर इज नो एनी एक्रोनिम्स, राइट। देन इनिशियली डेवलप्ड बाय, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये वाला पॉइंट, इनिशियली डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रोसिस्टम्स व्हिच इज नाउ सब्सिडियरी ऑफ ऑरेकल कॉर्पोरेशन एंड रिलीज इन 1995। तो 1995 में इनकॉर्पोरेटेड सब्सिडियरी कर लिया, यानी कि टेक ओवर कर लिया था। उसके बाद ये ऑरेकल ही इसको ऑन करती है। देन 11 पॉइंट में इन्होंने कहा कि इन 1995 द मैगजीन कॉल्ड वन ऑफ द 10 बेस्ट प्रोडक्ट इन 1995। तो 1995 में जावा वन ऑफ द 10 बेस्ट प्रोडक्ट बना। आपने देखा होगा कि जावा रन ऑन 3 मिलियन डिवाइस, जब भी आप जावा को इंस्टॉल करते हैं तो ये दिखाता है, राइट। उसके बाद ये पॉइंट है एल वाला पॉइंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं क्या है इस पॉइंट में। गाइस ये जो है जेडीके 1.0 was released on January 23, 1996। तो फर्स्ट वर्जन जो आया था 1.0, आफ्टर द फर्स्ट रिलीज ऑफ द जावा देयर हैव बीन many additional feature added to the language, उन्होंने बहुत सारे फीचर ऐड किए। now the java is being used the windows application, web application, enterprise application, mobile applications, car, etc. each new version add new feature in java। तो भाई जब भी हम किसी चीज की कोई शुरुआत करते हैं तो इनिशियल लेवल होता है उसका, लेकिन अगर वो पॉपुलर है, अच्छा काम कर रही है, तो वो फिर बहुत सारी चीजों के लिए फेमस हो जाती है। ऐसे आजकल जावा में हर जगह जावा जावा जावा, तो जावा भी पॉपुलर हो गया गाइस। तो गाइस आगे देखते हैं। आगे फिर हमने वही वर्जन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लेट मी टेल यू अबाउट द वर्जन्स। यार सबसे पहले जो ये समझ लेते हैं जो मेजर वर्जन थे, मेजर वर्जन ऑफ जावा अलोंग विद देयर नेम, रिलीज एंड डेट। तो सबसे पहले बीटा वर्जन आया था 1995 में। देन उसके बाद जो वर्जन आया वो जेडी के 1.0 जनवरी 1996, देन 1.1 फरवरी 1997, देन J2SE 1.2। यार देखो गाइस ये जो है J2SE,
इन्होंने जो तीन वर्जन हुआ करते थे बेसिकली जावा के, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूं। J2SE फर्स्ट वर्जन, दूसरा J2ME सेकंड वर्जन, देन थर्ड वर्जन है J2EE। तो गाइस J2 ऐसी होता है स्टैंडर्ड एडिशन, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, राइट। देन सेकंड जो होता है जावा 2 मोबाइल एडिशन, एंड देन थर्ड होता है जावा 2 इंटरप्राइज एडिशन। तो गाइस ये है तीन बेसिकली। लेटर ऑन इन्होंने J2ME की जगह इन्होंने J2 हटा दिया, J2ME में से J2 हटा दिया, फिर ये बचा JSE बचा, JME बचा, और ये हमारा JEE बचा। गाइस ये तो ये कहाँ किया इन्होंने, नीचे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखते हैं अगर 5.0 के बाद J2SE 5.0 अगर आप देखते हो ये वाला, तो यहाँ पर उसके बाद देखो गाइस फिर उन्होंने J2SE 6 कर दिया, J2 7। तो गाइस ये J2SE का LTS है, LTS मतलब लॉन्ग टाइम सपोर्ट विच इज द 2030। तो 2030 तक इसका लॉन्ग टाइम सपोर्ट है अभी। तो हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, जावा 8 एंड 11। तो हम ये दो चीज पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे गाइस, बहुत सारी चीजें लेके आ रहा हूँ आपके लिए, सुपर एक्साइटिंग कोर्स है, मैं सच में बहुत सुपर एक्साइटिंग हूँ। तो गाइस आगे देखते हैं, बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ आप लोगों के लिए ऑनेस्टली। जावा 9 पढ़ेंगे, राइट। जावा 9 के फीचर, ये सब हम फीचर पढ़ लेंगे, पर हम जावा 8 और 11 पे काम करेंगे। मोस्ट जो रिवॉल्यूशन आया है वो जावा 8 में एंड 11 में ही है गाइस। तो हम ये चीज पढ़ेंगे आगे, आगे भी है, 17 भी है, 18 19 20 भी है। आप तो बहुत अभी इंडस्ट्री में यूज भी नहीं है, इंडस्ट्री में सिर्फ 8 एंड 11 पे ही काम होता है जनरली। तो गाइस ये 18 भी है, 19 20 भी है। तो गाइस ये भी सब पढ़ सकते हैं हम। तो गाइस ये था व्हाट ऑल अबाउट जावा। तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है जावा का, आपको थोड़ा पता चल गया, ओवरव्यू पता चल चुका है जावा क्या है। कल जो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा फीचर्स पढ़ेंगे जावा के। फीचर क्या है गाइस, ये स्मॉल स्मॉल वीडियोस बनाई जा रही है ताकि आपको बहुत अच्छे से इजी टू अंडरस्टैंड चीजों। कोई भी गाइस अगर आपको इश्यूज है, प्रॉब्लम है, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ये थ्योरी क्लास है, तो थ्योरी क्लास में इतना कुछ है नहीं, मैं अपना ही खुद के नोट्स बना रहा हूँ, जो मैंने लिख रखे हैं उसी नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। देन उसके बाद जो प्रैक्टिकल करेंगे तो वो मेरे खुद के थॉट्स होंगे, खुद का प्रैक्टिकल होगा, जो मैं खुद आपको सिखाऊंगा, जो मैं खुद इंडस्ट्री में यूज करता हूँ, राइट। तो गाइस थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड please on the notification bell, so whenever I'm just uploading the video you will get the notification. So that's it guys, thank you so much, and we'll meet in the next video. So have a nice day guys, thank you.